थुंग ना तिट कथा गदी गन धाग थुंग ना तिट कथा गदी गन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दा 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 देवी घृताची ने तो अपना जीवन पूरी तरह से नृत्य को समर्पित कर दिया है। मारुति को गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। जामवंत जी गए थे तो एक आस बंधी थी, किंतु उन्होंने भी अभी तक कोई समाचार नहीं भिजवाया। स्वामी, मैं तो चिंता के कारण सो भी नहीं पा रही हूँ। कहीं उस भयानक वानर के कारण उन्हें कोई समस्या न हो गई हो। कुछ कुछ चिंता तो अब हमें भी होने लगी है पुत्री, किंतु इतना विश्वास अवश्य है पुत्र केसरी कि हमारे नन्हे मारुति पर कुल देवता पवन देव की दृष्टि सदैव बनी रहती है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे नाती पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। अरे हमारा मारुति तो संकट मोचन है। वो तो दूसरों के संकट को हर लेता है, उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है? महाबली काका, इतने दिनों से आपने कोई समाचार नहीं भिजवाया। हम सब बहुत चिंतित थे। हाँ हाँ जामवंत जी, हम सब यहां मिलकर यही चर्चा कर रहे थे कि कहीं उस भयानक वानर के कारण कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो गई। नहीं नहीं कुंजर जी, मुक्ति वानर के समस्या का समाधान हो चुका है। हाँ। महाबली काका, ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु हुआ क्या उस मुक्ति वानर का? जामवंत जी, मुक्ति वानर के रूप में कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा देव है। आप किसी को ये बताइए मत। वो तो वानर श्रेष्ठ विश्वा है। आइए 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 विश्वा जी। घृताची, आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। गुरुदेव भरत मुनि तो प्रसन्नता से झूम उठे। हाँ, उन्होंने तो कह ही दिया कि पूरे इंद्रलोक में ऐसी नृत्यांगना नहीं है। किंतु घृताची, गुरुदेव ने जो नृत्य नाटिका तैयार की है, जिसमें नायिकाओं के 9 रूपों का अभिनय करना है, वो बहुत ही कठिन है। कठिन तो होगा ही, किंतु मैं भी जी जान लगा दूंगी। दिन रात एक करके उस नृत्य नाटिका को तैयार करूंगी। अरे हाँ, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई। घृताची, एक वानर बालक आया था और तुम्हें पूछ रहा था। वानर बालक मुझे पूछ रहा था? हाँ, किंतु मैं तो किसी वानर बालक को नहीं जानती। अच्छा घृताची, अब तुम विश्राम करो, हम सब चलती हैं।
मुझसे मिलने कौन वानर बालक आया होगा? बड़ी भाग्यशाली है घृताची तो। हाँ, परिश्रम भी तो इतना करती है, दिन रात नृत्य के बारीकियों में लगी रहती है वो। ये देवी घृताची के कक्ष से आ रही हैं। केसरी पुत्र, ये वानर श्रेष्ठ विश्वा हैं। कुछ कारणों से इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, किंतु अब सब ठीक है। हमारी आपसे भेंट पहले भी हो चुकी है महाराज। मैंने अब तक जो भी किया उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में स्वयं को पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाबली काका, मारुति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है कि अंजना, अब मारुति के कुछ और कार्य शेष रह गए, वो करके आ जाएगा, किंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केसरी पुत्र, मारुति की ये इच्छा थी कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक विश्वा जी का यहीं महल में रहने का प्रबंध किया जाए। अवश्य महाबली काका। विश्वा जी, हमारे महल में आपका स्वागत है। सैनिक जी महाराज। इनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था करो। जो आ गया महाराज। आइए। ये मारुति भी न जाने क्या क्या कार्य करता रहता है। वानर बालक, अच्छा तो तुम ही हो वानर बालक जो मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ देवी घृताची, पृथ्वी लोक के अंजन प्रदेश से मैं आपको मिलने आया हूँ। पृथ्वी लोक से? किंतु तुम हो कौन और मृत्यु लोक से यहाँ तक कैसे आए? मैं अंजन प्रदेश के महाराज केसरी का पुत्र मारुति हूँ और मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। अच्छा, तुम तो बड़े ही विचित्र वानर लगते हो, किंतु तुम मेरे पास क्यों आए? देवी, आपके नृत्य के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए आपसे मिलने के लिए चला आया। अच्छा,
इसका अर्थ मेरे नृत्य की चर्चा पृथ्वी लोक तक होने लगी है। हाँ, आपकी चर्चा पृथ्वी लोक पर तो हो ही रही है, किंतु देवी, मात्र ताल पर भंगिमय बना लेने को नृत्य नहीं कहते। अच्छा, एक बालक होकर ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम कोई बड़े नट सम्राट या नटराज हो। नटराज तो कहते हैं सब हमें, जब हम आनंद में लीन होकर लास्य नृत्य करते हैं तो सृष्टि में निर्माण होने लगता है, और जब हम क्रुद्ध होकर तांडव नृत्य करते हैं तो प्रलय मच जाती है। क्या सोच रहे हो वानर बालक? बोलो, क्या जानते हो तुम नृत्य के बारे में? देवी, नृत्य मात्र मनोरंजन की कला ही नहीं है, साधना है, एक योग सिद्धि है। जब नृत्य सिद्ध योगी हृदय से नृत्य करता है तो सृष्टि झूमने लगती है, नए निर्माण होने लगते हैं। ऐसे नृत्य को लास्य नृत्य कहते हैं। आश्चर्य है, एक बालक होकर नृत्य का इतना ज्ञान। और सुनिए देवी, यदि सिद्ध नर्तक क्रुद्ध होकर नृत्य करता है तो प्रलय होती है। ऐसे नृत्य को तांडव नृत्य कहते हैं। इसीलिए सदा ध्यान रखिए कि नृत्य में भंगिमाओं के साथ साथ भावों का भी बड़ा महत्व होता है। तभी नर्तक नृत्य की पराकाष्ठा को छू सकता है। वही नृत्य की चरम सीमा है। तुम तो भगवान शिव की तरह बातें कर रहे हो। नृत्य की ऐसी परिभाषा तो मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। मुझे नृत्य के बारे में और बताओ। अरे देवी, नृत्य के बारे में ही पूछती रहेंगी या मुझे कुछ खिलाएंगी भी? हाँ हाँ, अवश्य। आज मैं तुम्हें ऐसे फल खिलाती हूँ जो तुमने पृथ्वी लोक में कभी भी नहीं खाए होंगे। मारुति, ये कल्प वृक्ष है। इससे तुम संसार की जो भी वस्तु मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, क्या ये लड्डू भी दे सकता है? हाँ, मांगो इसे जो भी मांगना है। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊंगा और आप इनसे मांगते जाइए। सबसे पहले तो मैं लड्डू मांगूंगा। ठीक है। हे कल्प वृक्ष, हमें लड्डू प्रदान करें। रुको।
नृत्य के बारे में बताओ। नहीं, पहले मैं खाऊंगा। अब मैं पेड़े मांगूंगा। अब मुझे पेड़े चाहिए। हे कल्पवृक्ष, हमें पेड़ा प्रदान करे। नारायण नारायण। वाह प्रभु, आप तो पकवानों का आनंद ले रहे हैं और नृत्य को समर्पित घृत्याची के हृदय में आपने जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अपने नृत्य से सबका मन मोह लेने वाली घृत्याची आज स्वयं ही महादेव की माया में फंस गई हैं। किंतु देवऋषि, मारुति तो विलंब कर रहे हैं। वो जिस कार्य के लिए आए हैं वो बता क्यों नहीं देते घृताची को? गंधर्वराज, विश्वकर्मा जी का नाम लेते ही देवी घृत्याची क्रोधित हो जाएंगी और कभी भी पृथ्वीलोक नहीं जाएंगी। तभी तो प्रभु ने ये लीला रची है। अब देखते जाइए, नट सम्राट भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी की लीला। नारायण नारायण। मारुति, अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा ना? अब हमें नृत्य के बारे में बताओ। अरे देवी, इस कल्प वृक्ष के लड्डू आदि फल तो इतने स्वादिष्ट है कि पेट भले ही भर जाए किंतु मन नहीं भरता। मारुति, अब खाते भी जाओ और हमें नृत्य के बारे में बताते भी जाओ। अरे देवी, आप भी खाइए ना, बहुत ही अच्छे हैं, आनंद आ जाएगा। हमें नहीं खाना है। तुम नृत्य के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अब मुझे बताओ, मैं नृत्य के बारे में और भी जानना चाहती हूँ। भले वो जानकारी मुझे बच्चे से क्यों ना मिले। बच्चा तो हूँ, किंतु नृत्य के बारे में कच्चा नहीं हूँ। किंतु पहले कल्पवृक्ष को धन्यवाद तो दे दूं। हे स्वर्गलोक के कल्पवृक्ष, आपने मुझे इतने रुचिकर पदार्थ दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए प्रभु। अहो भाग्य मेरे, जो आप यहाँ पधारे। मैं तो धन्य हो गया प्रभु। अच्छा चलो, अब शीघ्र मुझे नृत्य की चरम सीमा और उसकी पराकाष्ठा के बारे में बताओ। देवी, इतना खा लिया कि नींद आने लगी है। बड़ी दूर से आया हूँ ना, थक भी गया हूँ, मुझे विश्राम करना है। जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करती। यही उपवन में विश्राम करो। ये तो और अच्छा है। नींद खुलेगी तो और लड्डू मांग लूंगा। जय मां देवी निकुंबला, पाताल
बस कीजिए माते, आप यहाँ पूजा में मगन है, ऊपर से आपने हमें रोक दिया है, इस रावण को रोक रखा है आपने। जब से उस बाली ने हमें परास्त किया है, उस दिन से आज तक हमें सदैव ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारा उपहास उड़ा रहा है, कोई ना कोई हम पे, इस रावण पे हंस रहा है माते, हंस रहा है। प्रतिशोध की ज्वाला में ये रावण पल पल जल रहा है माते, चल रहा है। धैर्य धरना सीखो दशानन और शांत रहो। अरे कैसे शांत रहे हम, कैसे शांत रहे? शांत नहीं रह सकते हम, शांत नहीं रह सकते। हनुमान जी, क्या हमसे कोई भूल हो गई है जो आप स्वर्ग लोक में हैं किंतु हमें बताया नहीं? प्रभु, यदि आपको स्वर्ग लोक का कोई कार्य था तो हमें सूचित करवा दिए होते, हम स्वयं आपका कार्य कर देते, आपको यहां पर कष्ट ना उठाना पड़ता। राजेंद्र, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। हम यहाँ एक आवश्यक कार्य से आए हैं, किंतु आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें कोई उस रूप में पहचाने जिस रूप से आप परिचित हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि हम यहाँ सबके सामने मिलेंगे तो हमारी पहचान मारुति की ही होगी। हाँ प्रभु, हम सारे देवगण इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे। किंतु हमारे यहाँ आने का आपको पता कैसे चला? नारद मुनि, वो क्या है ना प्रभु, अब ये भूल तो आपके सेवक से ही हुई है। हाँ प्रभु, ये भूल नारद मुनि से ही हुई है। अच्छा प्रभु, अब हमें आज्ञा दें। नारद मुनि, आप यहीं रुकिए। नारद मुनि, आप बहुत इधर की उधर और उधर की इधर करते हैं। कभी कभी चुप भी रह लेना चाहिए। नारायण नारायण, वो क्या है ना प्रभु, मैंने सोचा कि आप पहली बार अपने इस रूप में यहाँ स्वर्ग लोक में पधारे हैं तो सबको आपके दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना प्रभु। बस प्रभु, सबके भले के लिए ही मैंने ये सब किया। नारायण नारायण। हाँ सत्य है नारद जी, वैसे भी आप इधर की उधर करते हैं, उधर की इधर करते हैं, उसका परिणाम भी भला ही होता है। हाँ प्रभु, यही तो मेरी पहचान है। प्रभु, यदि मैं ये कार्य न करूं
तो नारद कैसे कहलाऊंगा? नारायण नारायण। नारद जी, मैं तो यहाँ विश्वकर्मा जी के कार्य में उलझा हुआ हूँ। आप तो सबकी जानकारी रखते हैं, इसलिए आप बताइए कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। प्रभु, एक समाचार तो ये है कि विश्वकर्मा देव इस समय अंजन प्रदेश में हैं। किंतु प्रभु, एक समाचार ऐसा है जिसकी सच्चाई जानने में मैं भी असमर्थ हूँ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्या समाचार है? प्रभु, मैं बहुत दिनों से लंका पे दृष्टि रखे हुए हूँ। वहां कुछ रहस्यमयी सी चुप्पी छाई हुई है। बस प्रभु, हल्का सा एक संकेत मिल रहा है, जिससे लगता है कि कैक्सी कोई बहुत बड़ी तांत्रिक पूजा कर रही है। जिससे लगता है कि कैक्सी कोई बहुत बड़ी तांत्रिक पूजा कर रही है। हम जानते हैं कैक्सी कि तुम किस पूजा में लगी हुई हो। जागो देवी, जागो। जागो देवी, जागो। दशानन, अब वो समय आ गया है जब तुम महादेव की आराधना पूर्ण करने के लिए जा सकते हो, किंतु आकाश मार्ग से। फिर कैसे माते? जय मां निकुंबला देवी, पाताल भैरवी मां निकुंबला। प्रणाम रक्ष राजमाता, प्रणाम लंकेश। राजमाता, आपके आदेशानुसार हमने समुद्र और पृथ्वी के अंदर से होते हुए हिमालय तक एक गुप्त सुरंग बना ली है। हिमालय तक सुरंग बना ली। राजमाता, ये सुरंग आपके तांत्रिक मंत्रों से पूर्णतः रक्षित है। इस गुप्त मार्ग के बारे में देव, दानव या मानव कोई भी नहीं जान पाएंगे। बहुत अच्छे मेरे मायावी राक्षस वीरों, तुमने हमें प्रसन्न कर दिया। अब तुम मुक्त हो। इस हवन कुंड में स्थित गुप्त मार्ग से तुम पाताल लोक में जा सकते हो। जो आज्ञा राजमाता। माते, ये क्या है? दशानन, मां निकुंभला की कृपा से हम राक्षसों को
जो मायावी शक्तियां मिली है, ये उन्हीं का चमत्कार है। वो ठीक है माते, पर यह है क्या? पुत्र, ये लंका से होती हुई हिमालय तक जाने के लिए गुप्त गुफा का द्वार है। यहाँ से समुद्र के नीचे से होती हुई ये गुप्त मार्ग, ये गुफा सीधी हिमालय पर निकलती है। हिमालय पर? हाँ पुत्र, ये हमारी तंत्र शक्ति की अद्भुत रचना है। जैसे हमने इस हवन कुंड में पाताल लोक तक जाने के लिए गुप्त मार्ग बनाया है, वैसे ही ये गुप्त मार्ग हिमालय तक जाने के लिए है। अब तुम हिमालय जाके तप करोगे, परंतु किसी को तुम्हारे जाने की भनक तक नहीं लगेगी। महान है आप माते, महान। आप असुर जाति की शान है माते। अब महादेव को लंका लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं माने, कोई नहीं। हाँ दशरथ, तुम वहां तप करोगे और यहाँ तुम्हारा प्रतिमूर्ति मायावी रावण मेरे निर्देशन में लंका का कार्यभार संभालेगा। रावण, आज अर्धरात्रि के बाद तुम्हें इस गुफा से हिमालय तक जाना है। जय हो माते, जय हो आपकी। शंभू, अब तुम्हारा ये भक्त आपको लंका लाकर ही रहेगा। क्या हुआ घृताची? आज मैं आरंभ से ही देख रहा हूं, तुम्हारा ध्यान नृत्य में लग ही नहीं रहा है। ताल और भंगिमाएं ठीक नहीं आ रही हैं। गुरुजी, मुझे भी लग रहा है कि आज मुझसे ताल छूट रहा है, जिसके कारण मैं भंगिमाओं पर मन एकाग्र नहीं कर पा रही हूँ। किंतु ऐसा नहीं चलेगा घृताची। भरत मुनि ने नाटिका तैयार की है, जिसमें अभिनय भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे चंचल नायिका का अभिनय करने में भाव भंगिमाओं में चंचलता दिखनी चाहिए। माँ का अभिनय करते समय माँ की गरिमा का प्रदर्शन होना चाहिए। गुरुजी, नृत्य के साथ माँ की गरिमा का अभिनय कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नृत्य के द्वारा एक माँ की भाव भंगिमाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। घृताची, अब तुम करो। ठीक है गुरुजी, मैं प्रयास करती हूँ। घृताजी, ये तुम क्या कर रही हो? एक नारी तो माँ के भाव चेहरे पे अच्छी तरह से ला सकती है, क्योंकि हर नारी में एक माँ छिपी हुई होती है। क्योंकि हर नारी में एक माँ छिपी हुई होती है। गुरुजी, मैं प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, तुम पत्नी का अभिनय करके दिखाओ, मेरी तरह।
घृता जी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नृत्य नहीं, नृत्य नाटिका करनी है, जिसमें अभिनय प्रधान होता है। और मुझे आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि तुम नारी होके भी ना पत्नी का अभिनय कर पा रही हो, ना मां का। घृता जी, मन छोटा मत करो। थोड़ा कठिन अवश्य है, किंतु मुझे विश्वास है तुम कर लोगी। फिर प्रयास करो। देवी घृता जी, आप माँ एवं पत्नी का अभिनय नहीं कर सकती। आप माँ का अभिनय नहीं कर सकती। माँ के अभिनय के लिए हृदय को वात्सल्य से भरपूर होना चाहिए। पत्नी के अभिनय के लिए मन में पति के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। मन में पति के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। वो दोनों तो आप में है नहीं। वो दोनों तो आप में फिर अभिनय कैसे करेंगी? मारुति, बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो तुम। बोलना आसान है, किंतु करना बहुत ही कठिन। जब तुम नृत्य करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो ठीक है देवी, मैं ही करके दिखाता हूँ। तो ठीक है देवी, मैं ही करके दिखाता हूँ।